संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार अमानुल्लाह खान को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हम अपने दल में जो हमारा दल है अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोग हमको जानते हैं, ये फ्रंट है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, उसके तहत हम आपको बुलाया है। इसी फ्रंट के माध्यम से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और मैं इस फ्रंट का उम्मीदवार बनाया गया हूँ और बहुत ही विश्वास मुझे जिस तरह जनता पर है उस तरह हम लोग अपने नेताओं पर विश्वास करते हैं, चाहे वो आदरणीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी हो, चाहे आदरणीय श्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। नामांकन करेंगे तो आपके केंद्रीय नेतृत्व के कौन कौन से नेता रहेंगे? नामांकन करेंगे तो हम लोगों के केंद्रीय नेतृत्व के नेता भूपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे, देवेंद्र प्रसाद यादव भी रहेंगे, तरुण ईमान भी रहेंगे और मायावती जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, वो हम लोग के आदरणीय नेता देवेंद्र प्रसाद करेंगे। हम 15 तारीख को नामांकन करेंगे। ये होता है 15 को नामांकन होगा। जिला में कितने सदस्य है आपकी पार्टी? करीब करीब हमको लग रहा है कि पूरा स्मरण नहीं है इस पर, चूंकि हम रात ही इसको लिया है, लेकिन 10 के 10 पर चुनाव लड़ने की तैयारी है हम लोग की और पूरी मजबूती के साथ। क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं आई है जो हम आपको दावे के साथ बता दें, लेकिन ये भरोसा रखिए कि कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत कसरत के बाद हर विधानसभा के अंदर टिकट दिया गया है, चिन्हित करके आदमी को। यशवंत सिन्हा भी है आपके इसमें समर्थक है, माने इसमें दे रहे हैं, लेकिन फ्रंट के इसमें नहीं है, वो देवेंद्र जी के साथ तालमेल में रहे हैं। एक अहम सवाल, अभी आपने कहा कि 30 साल तक मुसलमानों को डराया गया और कहीं न कहीं आप भी कांग्रेस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, तो आपको कांग्रेस के छोड़ने की वजह क्या, मेन वजह क्या है? आप सिर्फ विधायक लड़ने के लिए छोड़े या फिर कोई और दूसरी वजह? नहीं, देखिए कांग्रेस की जो नीति है वो नीति के अभी जो बिहार में कांग्रेस की नीति जो चल रही है वो बिल्कुल जो है वर्कर के हित में नहीं, वो वर्कर के हित में वो नीति नहीं, मतलब जो क्योंकि वो बैसाखी पर चल रही है। हम लोगों ने डिमांड लगाया कि हम अपने पैर पे कब खड़ा होंगे, क्योंकि स्वयं को पैर है अपने पास, राष्ट्रीय पार्टी आप है और क्षेत्रीय पार्टी के पास घुटना टेकना ये कहीं से उचित नहीं है। और उतना ही नहीं बल्कि हमारे शिखर नेता सब दलाली कर रहे हैं उन लोगों की, जो ये अफसोस का मुकाम है। कैसे टिकट करता है गुलाब यादव का, और कहे नहीं यहाँ महागठबंधन टिकट काटा, पैसे का बोलबाला चल रहा है, सियासत इस बात पर हो रही है। इसलिए मुझे लगा कि 20 साल 30 साल 50 साल भी सियासत करेंगे तो नंबर नहीं आएगा। इसीलिए हमने फैसला लिया है कि जिससे हम जनता की सेवा करें और जनता का जो हमको फीडबैक आया वो लोगों की राय हुई, मैंने लोगों की राय पर खरा उतरने का काम किया है। बस यही मेरा कहना है। आपको पूछना सर, एक सवाल और था कि जो अभी मजलिस के जो सेंट्रल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनके बारे में लोगों का कहना है कि वो वोट वितरण करने का काम करते हैं, लेकिन बिहार में कहीं मजबूती से वो उतर रहे हैं, उनका दावा है। आप बताएं इस पर क्या? देखिए, हम लोगों के बीच मुसलमान की भी टीम और सेकुलर में विश्वास रखने वाली टीम, ये हमेशा जो है ना कोई हक बात करता है तो उसके बारे में यही प्रचार किया जाता है। आप बताइए कि अगर हम अगर किसी क्लास के छात्र हैं तो हमारा काम क्या है, एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे? अगर कोई पार्टी बनी है देश लेवल पर जिसके एमएलए एमपी जीत के आ चुके हैं, वो पार्टी जो हकबात गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं या देवेंद्र प्रसाद यादव करते हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव का तो नमूना देखने को मिलता ही है कि जब आप मंत्री बनाएगा तो किसी मंत्री का नाम भुला सकते हैं, लेकिन आप गली गली गांव में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि लाल कार्ड का सूत्रधार कोई व्यक्ति है तो उसका नाम देवेंद्र प्रसाद यादव है जी। तो जो गरीबों के लिए सोचता है उसी आज लाल कार्ड के सूत्रधार के काम को आज जो अभी चला है महामारी चली है, उस महामारी में वही अनाज, वही कम दाम का अनाज ये सब दिया गया, वही काम आया। देवेंद्र यादव का सपना जो था, ये लोग गांधी विचार के सोच के लोग सर, ये सेक्युलर पार्टी लगातार गले फाड़ कर चिल्लाती है कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन इस विधानसभा बिहार में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, इसमें क्या कर सकते हैं? उसके हिसाब से मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। मुसलमानों को इस वक्त पैर पे अपने खुद खड़ा होगा। हम बैसाखी पर नहीं चलेंगे, हमारी अक्सरियत है
हम अक्सरियत के मुताबिक हम जमात के सारे लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। हम लोगों को अब अपने पैर पर, यही तो सियासत है जो रोका जा रहा है हमको। आप देख लीजिए ना पार्लियामेंट में हमारा क्या काम हुआ। जब शकील साहब चुनाव लड़ रहे थे तो बारिक सिद्दीकी साहब को भेजा गया। जब बारिक सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे थे तो गुलाम गौर जी को भेजा गया। गुलाम गौर जी से सबसे विदा हो गया लोग। तो अभी चुनाव लड़ रहे थे तो फातमी साहब को हटाया गया, बारिक सिद्दीकी साहब को हटाया गया, शकील साहब को हटाया गया। आज जिसका कोई पता नहीं था उनको सीट दे दी गई, और उनको सीट दे दी गई तो रिजल्ट आपके सामने है। जो हमारा शिखर नेतृत्व था डॉक्टर शकील अहमद, वो भी चुनाव लड़ने को मजबूर। जब जमीन और जमीन की लड़ाई होने लगती है तो इंसान पार्टी सीट से ऊपर उठकर समाज की बोली को बोलने लगता है। वही काम आज हम कर रहे हैं जो हमारे शिखर नेता ने किया। धन्ना सेठ या राजा को राजा बनाना कमाल नहीं है। गरीब फकीर के बेटा को, सेवक को अगर आप राजा बनाते हैं या अपना चौकीदार बनाते हैं, आप अपने समाज का नुमाइंदा बनाते हैं जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर, आपसी भाईचारे पर यकीन रखता है, वैसे लोगों को बनाना चाहते हैं यदि आप, तो मेरा ये मानना है कि ये मधुबनी में स्वर्ग का माहौल होगा और हम लोग मिलजुल करके कौमी यकजहती के साथ विकास पर भी काम करेंगे। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जनता हमारी बात को, हमारे रिकॉर्डिंग को रखे। मैं कोई भी काम, कोई भी निर्णय सामाजिक या कोई भी निर्णय विकास का स्वयं नहीं लूंगा, अपने वर्करों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ बैठ के लूंगा कि ताकि किसी तरह का भेद नहीं हो। और एक वादा और करना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी हालत में रहूं, अगर मैं कामयाब होता हूं तो मैं फंडिंग में कमीशन खोरी जो चल रही है उसका वादा करता हूं जनता से। मैं जनता के विश्वास को नहीं बिकने दूंगा, 100% काम करवाऊंगा। अगर कोई मेरा भी भाई ठीका करेगा तो उसको कोई परसेंटेज की बात नहीं, काम बेहतर करके दिखाएगा। मैं खुद अपने निगरानी में रखूंगा। ऐसा नहीं कि लेटर पैड पर लिख दिया 10%, 20% नेताजी को चला गया, 10% उनके साथियों को चला गया, 10-30% ऑफिस को चला गया। पता चला कि जनता का पैसा 60 से 70% चला गया दूसरे को, और हम आपके यहाँ काम हुआ तो पता चला 1 महीना के बाद देखिएगा रोड से, ढलाई रोड से वो कंकर से उखड़ने लगता है। ये मैं वादा करता हूँ, अगर विकास होगा तो ठोस होगा, काम होगा तो ठोस होगा। हमारी नीति ठोस है। हम चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता से ये आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, मोहब्बत मांगना चाहते हैं कि एक मौका अपने छोटे भाई, अपने अजीज को भी दे, अपने साथियों को भी दे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।